नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे दुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड परमो सुध केवली बड़िरम। समय साजी ग्रंथादिराज कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। अब तक अपन ने 87 नंबर गाथा तक स्वाध्याय किया। इससे पहले उत्थानिका में प्रश्न क्या था कि ये मिथ्यात्वादी भाव क्या है ना। इसके प्रश्न में बोला उन्होंने कि ये दो प्रकार के हैं, जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व, है ना। तो द्रव्य कर्म को कहा अजीव मिथ्यात्व, अजीव अविरति, अजीव प्रमाद, अजीव कषाय, अजीव योग, है ना। और जीव के परिणामों में जो भाव हैं उनको जीव मिथ्यात्व, जीव अविरति, अपन दूसरी भाषा में तो बोलते ही हैं, जिसको बोलते हैं भाव मिथ्यात्व, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष बोलते हैं ना। उसी प्रकार से है यहाँ पर ये विकार की तरफ से कि जीव मिथ्यात्व, जीव अविरति, जीव प्रमाद, जीव कषाय और जीव योग, ये इसमें डिफरेंस अपन ने समझ लिया था, है ना। अब देखो 88 गाथा में क्या कह रहे हैं, इसकी उत्थानिका बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं अब प्रश्न करता है कि मिथ्यात्ववादी जो जीव और अजीव कहा है, सो वे जीव मिथ्यात्ववादी अजीव मिथ्यात्ववादी कौन है, उसके उत्तर स्वरूप गाथा कह रहे हैं, है ना। हालांकि ये पिछली गाथा में बात हो ही गई, लेकिन फिर से आचार्य देव ने ये गाथा लिखी। गल कम्मम मेच्छम जो गो अविरधि अणाण मज्जीवम ओ गो अणाणम अविरधि मेच्छम च जीवोदु मिथ्यात्व अरु अज्ञान आदि अजीव पुद्गल कर्म है। अज्ञान अरु अविरमण अरु मिथ्यात्व जीव उपयोग है। देखो गाथार्थ, जो मिथ्यात्व, योग, अविरति और अज्ञान अजीव है, सो तो पुद्गल कर्म है, द्रव्य कर्म, है ना। दर्शन मोहिनी द्रव्य कर्म, चारित्र मोहिनी द्रव्य कर्म। अब चारित्र मोहिनी में क्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये सब चारित्र मोहिनी के भेद हो जाएंगे, है ना। और शरीर की क्रिया, ये योग, ये पुद्गल का योग, है ना। तो इनको क्या कह रहे हैं कि ये सो तो पुद्गल कर्म है। और जो अज्ञान, अविरति और मिथ्यात्व जीव हैं वह उपयोग है। देखो थोड़ा सा समझ के पढ़ना है इसमें। देखो एक बार टीका पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। निश्चय से जो मिथ्यात्व, अभी पिछली गाथा में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग से बात की। अब उन्होंने इस पूरे मिथ्यात्व को 3 में गर्भित कर दिया बस, जिसको अपन अज्ञान, मोह, राग, द्वेष कहते हैं ना, वही वाली बात है यहाँ पे। मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र। अविरति को असंयम भी कह सकते हैं, है ना। तो ये वही एंगल आ रहा है, इसको कुछ अलग से नहीं समझना, वही की वही बात है। फिर से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद,
कषाय, योग, ये 5 हैं। आश्रम के 5 भेद हैं। अब योग तो अपन एकदम अलग करें, ये आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है। आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन से कर्म परमाणुओं का अट्रैक्शन होता है और प्रकृति प्रदेश बंद होता है ना। अब बात आई मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय। तो ये मिथ्यात्व जो है जीव का परिणाम, तो यहाँ पर क्या है, दर्शन, मोहिनी, कर्म, और ये जो तीनों हैं मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, है ना, तो इससे संबंधी वो चारित्र मोहिनी कर्म से रिलेटेड ये बात है। ये तीनों क्या है, तीनों भेद कषाय के हैं। अविरति कषाय है, प्रमाद भी कषाय है, और कषाय तो कषाय कह ही रहे हैं। तो ये तीनों कषाय हैं। अविरति में अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान दोनों गर्भित हैं, है ना। और प्रमाद में प्रत्याख्यानावरण और संजुलन कषाय। तो ये तीनों क्या हो गए, कषाय। और इनका निमित्त क्या है, चारित्र मोहिनी कर्म। ठीक है, मिथ्यात्व और दर्शन मोहिनी कर्म, चारित्र मोहिनी कर्म। और योग आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, उसमें निमित्त क्या है, शरीर की क्रिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अज्ञान भी ले लिया, है ना। तो ये ज्ञानावरणी कर्म उसमें निमित्त है, अज्ञान में उसका उदय निमित्त है। तो दोनों में क्यों लिया, पुदिल कर्म भी बोल रहे हैं और उपयोग भी बोल रहे हैं। हाँ, बात क्या, प्रश्न क्या चल रहा है कि ये मिथ्यात्ववादी कौन है। तो कह रहे हैं मिथ्यात्ववादी 2 प्रकार के हैं, एक जीव और एक अजीव। तो जो अजीव है वो पुद्गल कर्म है। हेलो हेलो, हाँ जी। अज्ञान में मिथ्यात्म अज्ञान को लेंगे कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, उसका कर्म, उसका कर्म अच्छा, वो दर्शनावरणी कर्म का उदय, उससे अज्ञान। दर्शनावरणी तो सामान्य अवलोकन, ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान। हाँ, ज्ञानावरणी। हाँ, अच्छा, ज्ञान को मिथ्यात्व से मिक्स नहीं करना चाहिए ना, वो अलग चीज। हाँ, ज्ञान अलग है, श्रद्धा अलग है, चारित्र अलग है। अच्छा, ये मिथ्यात्व श्रद्धा की बात। हाँ, ओके, ठीक है। देखो, और एक बात है कि जब भी मिथ्यात्व बोला जाता है ना, तो एक ये भी अंडरस्टूड करने की बात है, जब मिथ्यात्व बोला है तो वहाँ अज्ञान असंयम तो होएगा ही होएगा। मिथ्यात्व बोला है तो अज्ञान भी होएगा, जिसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं, और मिथ्या चारित्र भी होएगा। वो तो अंडरस्टूड है। मिथ्यात्व मतलब तीनों परिणाम, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। अब मिथ्या ज्ञान को यहाँ पे अज्ञान कह रहे हैं। अब अज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक तो औदिक अज्ञान होता है और एक आत्मा से रिलेटेड अज्ञान है, जो अपने को आत्मा नहीं जानता, वो अज्ञान। अज्ञान 2 प्रकार का है, एक तो मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जानने वाला अज्ञान, जो मिथ्यात्व के कारण होने से उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। समझ आई बात। और एक वो जो 4था गुण स्थान वर्ती हैं, 5वें गुण स्थान वर्ती हैं, मुनिराज हैं, ये मैं आत्मा हूं ऐसा तो जानते हैं, परंतु जैसा सर्वज्ञ भगवान जानते हैं ऐसा नहीं जानते, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, औदिक अज्ञान। लोकालोक नहीं झलक रहा, ये मोबाइल में कितने द्रव्य गुण पर्याय हैं, इनकी त्रिकालवर्ती क्या पर्याय हैं, ऐसा नहीं जानते। इस दीवार के पीछे क्या है, मुनिराज नहीं बता पाएंगे, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होने पर भी। तो वो है औदिक अज्ञान, जो बंध का कारण नहीं है। समझ आ रही बात। औदिक अज्ञान बंध का कारण नहीं होता। और ये जो अज्ञान है, जिस अज्ञान को मिथ्या ज्ञान भी कहते, तो मिथ्यात्व के साथ होने से ये जो अज्ञान है, ये मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जानता, सो ये
मिथ्यात्व बंध का कारण कहलाता है। अज्ञान दो प्रकार का हो गया, समझ में आ रही है? क्लियर है सबको? देखो तो क्या बोल रहे हैं, निश्चय से जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति आदि अजीव हैं, वे तो अमूर्तिक चैतन्य परिणाम से अन्य मूर्तिक पुद्गल कर्म हैं। एक पुद्गल कर्म होता है मिथ्यात्व नाम का, एक अज्ञान नाम का कर्म है, एक अविरति नाम का कर्म है। सो वो पुद्गल की सत्ता है। तो वो कौन सा कर्म है? दर्शन मोहिनी कर्म, ज्ञानावर्णी कर्म, चारित्र मोहिनी कर्म। कोई कठिन बात तो नहीं है। शब्द बदल जाए तो फिर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गई बात? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति ये पुद्गल कर्म हैं। तो कौन कौन से पुद्गल कर्म है? दर्शन मोहिनी, ज्ञानावर्णी और चारित्र मोहिनी। ये तो अपन पढ़ते ही है ना। और जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति आदि वे जीव हैं। वे मूर्तिक कर्म, पुद्गल कर्म से अन्य चैतन्य परिणाम के विकार हैं। ये आत्मा का विकार है। कौन कौन? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति। श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय, ज्ञान की विकारी पर्याय और चारित्र की विकारी पर्याय। बोलो क्लियर हो गया सबको? कौन दोहराएगा? बोलो। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति, अजीव कौन कौन है? कौन से कर्म? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी और ज्ञानावर्णी कर्म, चारित्र मोहिनी। दर्शनावर्णी नहीं, जैन साहब। दर्शन मोहिनी। दर्शन मोहिनी है ना। और जीव में दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी और ज्ञानावर्णी। हाँ बराबर। और जीव में, जीव के परिणाम कौन कौन से हैं? ये किस किस गुण की विकारी पर्याय है? मिथ्या दर्शन, दर्शन गुण की, चारित्र गुण की हाँ बोलो। दर्शन गुण, श्रद्धा गुण की, चारित्र गुण हाँ और ज्ञान गुण। हाँ है ना। हाँ। इतना तो एकदम क्लियर रहना चाहिए। ठीक है। तो जीव के परिणाम जीव में हो रहे हैं। ओके, जीव के परिणाम जीव में हो रहे हैं और पुद्गल के परिणाम पुद्गल में हो रहे हैं। कहाँ से चर्चा चली आ रही है? जहाँ कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य भगवान ने जीव के परिणामों का पुद्गल, जीव के परिणामों को पुद्गल कह के त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा दिखाया और शिष्य उसका अर्थ नहीं समझ पाया, तो आचार्य भगवान वापस जीव के परिणाम को जीव का परिणाम स्थापित कर रहे हैं। उसने तो गलती कर दी, अपने को भगवान आत्मा, शुद्ध आत्मा, अहम एको खलु शुद्धो, सारी गाथाएं निकल गई और फिर उन्होंने कुछ गड़बड़ देखी तो वापस फिर उन्होंने कहा कि ये अज्ञान, मोह, राग, द्वेष जीव के ही परिणाम है। स्यादवाद है ना। और पुद्गल कर्म के परिणाम पुद्गल के हैं। उस की अपेक्षा प्रयोजन न समझ के उसने दो द्रव्यों में कर्ता कर्म समझ लिया, तो आचार्य देव वापस से दो द्रव्यों की भिन्नता बता रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो जीव का कर्ता जीव है और पुद्गल का कर्ता पुद्गल है। इतनी बात हो गई। ठीक है। कर्म अपनी उपादान शक्ति से
ज्ञान वर्णादि रूप वर्णन करते हैं, उसमें जीव का भाव निमित्त है, और जीव अज्ञान मोह राग द्वेष परिणाम अपने उपादान शक्ति से परिणमन करता है, कर्म का उदय उसमें निमित्त है। इतनी बात चल रही है ना। तो जीव के परिणामों का और कर्म के उदय का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पिछली गाथा में आचार्य भगवान ने क्या कहा कि दर्पण और मोर की भांति उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और उसी समय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अब भी सुरक्षित है। ठीक है। अब देखो, अब बहुत बढ़िया बात आ रही है उत्थानिका में, बहुत गजब की बात आ रही है। अब ये वाली बात समझ में आ जाए तो फिर कोई संशय नहीं रहेगा। देखो क्या कह रहे हैं। अब पुनः प्रश्न करता है कि मिथ्या दर्शनादि चैतन्य परिणाम का विकार कहाँ से हुआ। प्रश्न क्या है, ये अज्ञान मोह राग द्वेष परिणाम कहाँ से हुए, ऐसा प्रश्न है। अब हमने समझ लिया कि ये जो परिणाम हैं ये दो प्रकार के हैं, एक अजीव मिथ्यात्वादी, एक जीव मिथ्यात्वादी। तो अच्छा ठीक है, परंतु ये बताओ कि ये जो आश्रय भाव हैं, ये चैतन्य के विकार हैं, ये कहाँ से हुए, ऐसा प्रश्न है। सबका ही प्रश्न है। ठीक है। अब देखो आचार्य देव बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, एकदम क्लियर और बिल्कुल भेद विज्ञान की चर्चा। क्या कह रहे हैं देखो, 89 नंबर की गाथा। उगस अड़ाई परिणामातीर्ण मोहजुतस मिच्छत्तम अर्णाणम अविरधि भावो यडादवो है मोहयुत उपयोग का परिणाम तीन अनादि का। कहाँ से हुए ये परिणाम, कह रहे अनादि से। मिथ्यात्व अरु अज्ञान अविरति भाव ये त्रय जानना। क्या बोल रहे हैं, अनादि से मोह युक्त होने से, अनादि से मोह युक्त होने से, या मोह युक्त होने से मतलब कर्मों से युक्त होने से। अनादि से ये जीव कर्मों से युक्त है। अनादि से, अनादि से सोना खदान में किट्टी सहित है, अन्य द्रव्य का संयोग है अनादि से। इसलिए वो सोना एकदम ऐसा काला दिखाई दे रहा है, परंतु उसी काल में है कैसा, चमकीला, एकदम पीला, है ना, ऐसा। तो ऐसा कह रहे हैं, अनादि से मोह युक्त होने से, कर्मों का संयोग होने से, उपयोग के मतलब यहाँ पर समझना, जीव के अनादि से लेकर तीन परिणाम हैं। अनादि से क्या तीन परिणाम है, मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति भाव, ऐसे तीन जानना चाहिए। प्रश्न है कि ये मिथ्यात्वादी भाव कहाँ से हुए, तो कह रहे हैं अनादि से हैं। क्या क्या चीज है अनादि से, मोह युक्त होने से, कर्मों का बंधन होने से, अज्ञान मोह राग द्वेष परिणाम है। अब अपन चर्चा लगातार करते हैं ना, क्या चर्चा करते हैं
कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, अभी प्रेजेंट में हैं। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नारकी देव, जितने जीव हैं अनादि से सब जीवों के पास क्या क्या चीज है। देखो, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उपयोग लक्षण से लक्षित, ये तो शुद्ध सुरक्षित है ना। और अज्ञान मोह राग द्वेष, ये अनादि से है। कहाँ से हुए, कह रहे अनादि से हैं, अनादि से हैं। अज्ञान मोह राग द्वेष, और अनादि से कर्म का संचय है, अनादि से, है ना। और अनादि से किसी न किसी शरीर में, किसी न किसी, एक शरीर छूटता है दूसरा शरीर छूटता है तीसरा शरीर, ये 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, त्रिकाली ध्रुव और उपयोग लक्षण, शुद्ध सुरक्षित, ये कंडीशन बनी हुई है। तो यहाँ भी 9 कर्म की तो चर्चा नहीं है, बात चल रही है जीव मिथ्यात्वादी और अजीव मिथ्यात्वादी। अजीव मिथ्यात्वादी कर्म और जीव मिथ्यात्वादी विकार, विकारी भाव, और यहीं पे भगवान आत्मा और उसका उपयोग लक्षण, प्रगत उपयोग लक्षण, ये इतनी चीजें हैं। कब से हैं, अनादि से, ठीक है। देखो अब टीका बहुत शानदार है, इतनी बात क्लियर हो गई गाथार्थ में जो बात कही जा रही है। फिर से पढ़ते हैं एक बार। अनादि से मोह युक्त होने से अर्थात कर्मों का संयोग होने से उपयोग के अर्थात जीव के अनादि से लेकर 3 परिणाम हैं। वे कौन कौन है, मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति भाव जानना चाहिए। ये अनादि से ही विकार है, चैतन्य का विकारी परिणाम अनादि से है। कहाँ से हुए, अनादि से है, अनादि की सिद्धि कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पिछली क्लास में भी चर्चा हो गई थी। अनादि से द्रव्य कर्म है, अनादि से भाव कर्म है, और किसी न किसी शरीर है उसके कारण से, है ना। और जीव अभी भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित है, सुख स्वरूपी। देखो गजब की बात है, अशरीरी होने पर भी शरीर का संयोग होना पड़ रहा है, कलंक है, कलंक है ये। देखो अंतरंग में आत्म को देखे जो अशरीर, अशरीर हूं तो अशरीरी देखे तो क्या होएगा, शर्म जनक जन्म ना धरे, पिए न जननी क्षीर। ये बहुत शर्मनाक बात है, अशरीरी होने पर भी शरीर में जन्म लेना पड़ रहा है। देवगति के जीवों को अवधि ज्ञान होता है ना, तो अब जब उनका 6 महीने पहले माला मुरझाती है और उस समझ में आ जाती है कि अब ये देह छोड़नी है, वैक्रिक शरीर, सप्त धातु रहित शरीर, है ना। अब कहाँ जन्म लेना पड़ेगा, ओहो मनुष्य गति में माँ के पेट में उल्टा लटकना पड़ेगा, मल मूत्र के बीच में रहना पड़ेगा। ओ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे बात समझना, परम पवित्र पदार्थ और शर्म जनक है,
शर्मजनक है, जन्म लेना शर्मजनक बात है, ये न जननी चाहिए। ज्ञान से परिपूर्ण, ज्ञान से परिपूर्ण है ना। और हमें तो कुछ याद नहीं रहता, हम तो कुछ कर नहीं पाते। अभी एक इंद्री में चले जाए तो कुछ ज्ञान ही नहीं, एकदम सुप्त अवस्था जैसी। 2 इंद्री में चला जाए, ज्ञान की इतनी हीनता। विचार करो, ज्ञान है, स्वरूप कैसा है, ज्ञान से परिपूर्ण। और बहुत शर्म की बात है कि कम ज्ञान के साथ रहना पड़ रहा है। समझ में आ रही है? स्वरूप कैसा है, सुख स्वरूपी, सुख स्वरूपी है और पर्याय में दुख है। निराकुलत्व लक्षणम, सुख शक्ति का धारी है ना। और हर समय आकुलता 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 आकुलता, इस शर्म की बात है। विचार करो, प्रभुत्व शक्ति का धारी, अपने से परिपूर्ण, मैं स्वयं पूर्ण हूं, अपने में परिपूर्ण। और खाना चाहिए, मीठा चाहिए, नमकीन चाहिए, पानी चाहिए, एसी चाहिए, कपड़े चाहिए। बोलो, ये बहुत शर्म की बात है। ये सब क्यों होना पड़ रहा है? क्यों होना पड़ रहा है? कि अनादि से मोह के साथ संयुक्त है और विकारी परिणाम हो रहे हैं। और इस काल में भी गजब की बात यह है कि भगवान आत्मा शुद्ध है, उपयोग लक्षण शुद्ध है। नहीं, सही बात है, कर्मों के कारण अज्ञान मोह राग द्वेष हो, निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो अब कर्म को तो कुछ करेंगे नहीं, कर्म में तो ज्ञान नहीं कि अब मैं हटूं यहां से। जीव बेचारा परेशान हो रहा है। तो उपाय किसको करना पड़ेगा? जीव को। जीव को भी मतलब ज्ञान को, पर्टिकुलर ज्ञान को, क्योंकि श्रद्धा चारित्र ज्ञान के फॉलोअर हैं। श्रद्धा कुछ नहीं करती, चारित्र भी कुछ नहीं करता। वो तो ज्ञान जहां जा जाएगा, वो दोनों डिब्बे वहीं वहीं जाएंगे। तो अब सारी जिम्मेदारी किसकी हो गई? ज्ञान की, कि ज्ञान इस वस्तु स्थिति को जाने। अभी वर्तमान में अनादि से चले आ रहे हैं अज्ञान मोह राग द्वेष, अनादि से कर्म से संयुक्त है। अब आज की बात है, अभी की बात है कि अभी वो ऐसी कंडीशन, ये पर्याय में विकारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं। द्रव्य स्वभाव कैसा है? एकदम स्वच्छ निर्मल। इस काल में भी अब वो ज्ञान अभी भी भेद विज्ञान करे। बोलो, मैं विकार हूं, अज्ञान मोह राग द्वेष हूं, जिसका निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म से है, या मैं वो ज्ञान हूं जिसका संबंध भगवान आत्मा से है। बोलो, मैं किसकी साइड जाऊं, कहाँ जाऊं? परिशिष्ट में लिखा है, एक और देखो तो क्लेश है, संसार का क्लेश है, और एक साइड देखो तो शांति है। द्रव्य स्वभाव की ओर देखो तो शांति है। तो क्या चाहिए? शांति। देखोगे किधर? कि पर्याय को, तो शांति कैसे आएगी? कल मैन भैया ने बोला था ना, क्या बोला? कि हम पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं और पढ़ाई में हम नंबर भी पा रहे हैं, 100 में से 100 नंबर, और जिनके बेबी नहीं आते तो उनकी तो बात नहीं चल रही। कि पढ़ाई तो कर रहे हैं और वहां पर कह रहे हैं कि भैया बताओ पुत्र कौन है? कि संयोग। अब संयोग का क्या अर्थ होता है? जो मेरा नहीं। और फिर कह रहे हो मेरा पुत्र, फिर कह रहे हो अच्छा है, फिर कह रहे हो बुरा है। क्या सेंस है इसका? तो ये पढ़ाई क्या मतलब की है? बोल रहे हो संयोग और कहते हो मेरा। हरी बात समझ में? शरीर क्या है? तो कहेंगे पर है,
तो पर का क्या मतलब होता है? अब देखो हमारे पैर में बहुत दर्द है, देखो हमारे ये बहुत है, देखो हम तो गोरे हैं, देखो हमारे तो पाल टूट गए, देखो। अब इसका क्या अर्थ है जब शरीर को पर बोल रहे हो? तो समझ में आ रही है? ये विचार करना, निर्णय करना। अब हम बूढ़े हो गए, अब जब तक रहें तब तक रहें। जब तक तब तक रहें क्या? तुम अविनाशी हो कि जब तक तब तक रहने वाले हो? ये इसलिए बोला जाता है कि भैया भाव भासना करो। अब जब कह रहे हो कि कर्म पुद्गल की सत्ता है, तो फिर ऐसा क्यों कहते हो कि कर्म हमें दुखी कर दे? ये पुद्गल तुम्हारे को दुखी करेगा। अब जब कह रहे हो कि ये कषाय भी विकारी भाव हैं, ये पर्याय रूप भाव हैं, तो पर्याय को किस लिए जाना था? पर्याय को गौण करने, पर्याय दृष्टि हटाने के लिए। और तो भी पर्याय पर्याय को देख के हैरान होते रहते। तो अनादि पर्याय को देख के हैरान होते रहते, तो ये भाव कर्म को देखकर नया भाव कर्म उत्पन्न हुआ और फिर नया द्रव्य कर्म बन गया। भाई ये चक्कर चल रहा है। नया भाव है अनादि से, लेकिन आज की पर्याय से बात करेंगे तो नया भाव कर्म, अज्ञान मोह राग द्वेष, फिर द्रव्य कर्म का संचय, फिर पूर्वकृत कर्म का फिर उदय, फिर भाव कर्म और फिर द्रव्य कर्म। अब ये समझ में आ गई कि अन्य द्रव्यों के संयोग के कारण सोना काला दिख रहा है, मिट्टी है, कॉपर है, चांदी है, तांबा है, वगैरह वगैरह। तो अब क्या करना चाहिए? सोना तो एकदम चमकीला होता है कि अरे अब ये है ना, ये कॉपर ओपर, इनको मिट्टी विट्टी को सबको हटाओ। सोने की प्रोसेसिंग में क्या काम होता है? सोने में कुछ नहीं किया जाता, कोई बाहर से पॉलिशिंग नहीं की जाती, बाहर से उसमें स्वर्ण तो नहीं डाला जाता, बाहर से चिकनाई नहीं डाली जाती, बाहर से पीलापन नहीं डाला जाता। मात्र पर द्रव्यों के संयोग को दूर किया जाता है। तो जैसे सोने का जो स्वभाव ढक रहा था, उन अन्य द्रव्यों के कारण वो स्वच्छ स्वभाव, वो स्वर्णत्व तो प्रकट हो जाता है पर्याय में। बस ये काम किया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या करना है कि मोह से युक्त होने के कारण, वो कर्मों से युक्त होने के कारण, तो वो कर्मों का अभाव करें। तो कर्म का अभाव कैसे करें? कि जिसके निमित्त से वे बंधते हैं, वो निमित्त को हटा दिया जाए तो कर्म नहीं आएंगे। तो भाव कर्म के निमित्त से बनते हैं, तो भाव कर्म का अभाव करना है। कर्मों के अभाव के लिए, कर्मों में ज्ञान नहीं, वे स्वयं नहीं हटेंगे। तो भाव कर्म का अभाव हो तो कर्म का अभाव हो, कर्म का अभाव होगा तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, सो ज्ञान स्वरूप प्रकट हो जाएगा, सुख स्वरूप है, सुख प्रकट हो जाएगा, प्रभुत्व स्वरूप है तो प्रभुता प्रकट हो जाएगी। तो भाव कर्म क्या है? अज्ञान मोह राग द्वेष। तो अज्ञान क्या है भगवान आत्मा, वो समझ रहा है मैं संयोग वाला हूं, और कदाचित जिनवाणी पढ़ के बोले कि पत्नी दुकान मकान बच्चे संयोग हैं, परंतु संयोगों में हेर फेर हो तो अरे हमारा घर ऐसा हो गया, अरे हमारा घर टूट गया, अरे हमारा नया घर बन गया। जिनवाणी पढ़ रहे हैं पुद्गल का परिणमन है, अब ये कह रहा है हमारा घर। तो बैठ के विचार करो कि हमने संयोग को क्या जाना। संयोग को संयोग कहते हैं कि संयोग को संयोग जानते हैं? संयोग का मतलब होता है कि जो वियोग सहित है। पत्नी बच्चे बोलो, जब तुम थे तब सब था, बोलो
सब तो संयोग ही हुआ है ना नया। वो जो संयोग है वो छूट जाता है, कोई पहले कोई बाद में। और जो संयोग है जो मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है, तो वो क्या अच्छा है क्या बुरा है? बोलो कौन अच्छा है? पत्नी अच्छी है, माँ अच्छी है, भाई अच्छा है, बहन अच्छी है, अम्मा अच्छी, कक्का अच्छे, कौन अच्छा है? कोई नहीं, ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। ये स्वरूप है। समझ आ रही बात? देखो टीका बहुत गजब की है। क्या कह रहे हैं? यद्यपि निश्चय से अपने निज रस से ही सर्व वस्तुओं की अपने स्वभावभूत स्वरूप परिणमन में सामर्थ्य है। देखो प्रत्येक द्रव्य की बहुत गजब की बात है। जो सोना किट्टी कालीमा के साथ में है, संयोग में बाहर में काला दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि उसको गौर करके देखा जाए तो सोना उस कालीमा के दिखने के काल में भी स्वर्णत्व रूप से परिणमन कर रहा है। तब तो कोई उसको खरीद लेता है काले सोने को। यदि वो स्वर्णत्व रूप परिणमन न करे तो कौन खरीदे? उसमें उसका स्वर्णत्व पना है, उसकी पहचान हो रही है। देखो इस मिट्टी में सोना है, सोना और उसका स्वर्णत्व। देखो क्या बोल रहे हैं, यद्यपि निश्चय से अपने निज रस से ही विश्व की सर्व वस्तुओं, अपनी वस्तुओं की अपने स्वभावभूत परिणमन स्वरूप परिणमन में सामर्थ्य है। पानी की शीतलता रूप परिणमन करने की सामर्थ्य है, सामर्थ्य है, प्रति समय सामर्थ्य। परंतु अग्नि के संयोग से, बोलो अग्नि के संयोग से क्या हो रहा है? अग्नि के संयोग से अवस्था में पर्याय में विकार है। पर्याय में विकार क्यों है? अग्नि के संयोग से, है ना? ये निमित्त की ओर से बात हो गई। अग्नि का संयोग और उपादान से कहें तो उस पानी की गर्म होने की योग्यता, ऐसा। तो इसकी गर्म होने की योग्यता और अग्नि, इन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। परंतु उसी काल में पानी का द्रव्य स्वभाव जो शीतल है वो तो है ही है, लेकिन उसकी अवस्था में भी शीतलपना है। जैसे जीव में जानन स्वभाव, सहज जानना सदा प्रकट है और शुद्ध है, पर्याय में विकार होने पर भी, ऐसे ही पानी में सहज शीतलता प्रकट है, गर्मी के काल में भी। ये गजब की बात है। और ये सिद्धि होती है कि अग्नि पर खौलता पानी डालें तो भी वो अग्नि को बुझाता है। क्यों बुझाता है? क्योंकि द्रव्य तो निष्क्रिय होता है, पर्याय एक्टिव होती है। तो पर्याय में शीतलता मौजूद है, उसने उस अग्नि को बुझाया है। हमारी बात समझ में? जैन शासन बहुत युक्ति संगत है, उस युक्ति को समझना चाहिए। ठीक है, दृष्टांत दे दिए दो। कौन कौन से दृष्टांत दो दिए बताओ, कौन बताएगा? शांतनु। पानी का और स्वर्ण का, स्वर्ण का, पानी का और स्वर्ण का दो दृष्टांत दे दिए, है ना? स्वर्ण का स्वर्णत्व तो किट्टी कालीमा के काल में, और पानी की शीतलता अग्नि के काल में।
बोलो, ये है आर्ट, वेद विज्ञान कला है। कब से हैं ये, कहाँ से हुए? चैतन्य के विकार के भैया अनादि से हैं। अब आज तुम वेद विज्ञान करो स्वभाव और विभाव का, द्रव्य कर्म का, शरीर का, संयोग का, तो तुम्हारी छुट्टी पड़े। शर्मजनक जन्म नहीं धरना पड़ेगा। परिपूर्ण होने पर भी शर्मजनक अपूर्ण पर्याय नहीं होंगी। क्या बोल रहे हैं? सर्व वस्तुओं का स्वभाव कैसा है? अपने स्वभावभूत स्वरूप परिणमन में सामर्थ्य है। अभी हमारे में सामर्थ्य है केवल ज्ञान प्रकट करने की, और तो सम्यक ज्ञान शुद्ध ज्ञान की बात तो छोड़ो। अभी सामर्थ्य है, अभी सामर्थ्य है अनंत सुख प्रकट करने की। अभी वर्तमान में बोलो, बता सकता है अनंत सुख प्रकट होने की सामर्थ्य कौन सी है? बोलो, अनंत ज्ञान प्रकट हो ऐसी सामर्थ्य कौन सी है मेरे में अभी? बताओ शांतनु। शांतनु हो तुम यहाँ कि नहीं? बोलिए, कौन बोलेगा? बोलो। अनंत ज्ञान प्रकट होने की सामर्थ्य का क्या नाम है? अनंत सुख प्रकट होने की सामर्थ्य का क्या नाम है? सर्वज्ञत्व शक्ति। हाँ, तो ऐसे रो रो के क्यों बोल रहे हो? सर्वगत शक्ति का धारी हूं मैं। अभी वर्तमान में शक्ति है मेरे में। हरी बात समझ में? अभी मेरे में चारित्र गुण है। चारित्र गुण का सम्यक पूर्ण शुद्ध परिणमन होता है तो अनंत सुख प्रकट होता है। अभी है ना मेरे में चारित्र गुण, अभी है ना ज्ञान गुण, अभी है ना प्रबुद्ध शक्ति। अपनी इन शक्तियों का स्वरूप जानकर अपनी महिमा आती है। ओहो, मुझे विश्व में किसी की जरूरत नहीं, मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में। होने योग्य पर्याय होती हैं, पर्याय विकार मिटता जाता है, स्वभाव प्रकट होता जाता है स्वभाव की सामर्थ्य से। पर द्रव्य की कहीं किसी प्रकार से आवश्यकता नहीं। वस्तु अपने क्रम नियत परिणामों से परिणमती हुई जीव बना रहता है। जीव को आज तक अजीब की जरूरत नहीं पड़ी, भ्रम से जान रहा है, बस भ्रम की लाइफ है। ठीक है? क्या बोल रहे हैं? स्वरूप परिणमन में सामर्थ्य है। ये है की स्वीकृति पंडित साहब ने लिखा है कि मात्र प्रतीति अनुभव। ये जितनी भी चर्चा चलती है ना, ये सब निर्णय करने की चर्चा चलती है। जैसे कल भी मैन भैया बोल रहे थे ना कि संयोग है, फिर अच्छे बुरे की कल्पना क्यों, तो ये ज्ञान की तरफ से बात चल रही है। फिर राग द्वेष काय के लिए, ये भी समझ लो ज्ञान से ही बात चल रही है। तुम पर्याय में राग द्वेष को देख के फिर ये निर्णय करोगे तो फिर सोचोगे अरे हाँ हमें तो राग द्वेष हो रहे, तो भैया मैं तत्व निर्णय नहीं है। उस निर्णय की सुरक्षा करो। राग द्वेष तो स्वभाव के आश्रय से मिटते चले जाएंगे। आपने निर्णय के नाम पर चारित्र की विकारी पर्याय को देखा तो फिर निर्णय नहीं कर पाओगे। राग द्वेष तो 6वें गुण स्थान तक है और आगे अबुद्धि पूर्वक के 10वें गुण स्थान में सर्व कषाय मिटेंगी। कल अपन ने दोपहर की क्लास में पढ़ा क्रम क्या है। कषाय कब मिटती हैं? सर्व कषाय 10वें गुण स्थान में मिटती हैं जाके।
तुम पहले गुणस्थान में मिटा लो, पहले गुणस्थान में मिथ्या तो अज्ञान मिटाओ और अनंत अनुबंधी अपने आप मिट जाती है। पहले गुणस्थान में तत्व निर्णय कर्तव्य है। आ रही बात समझ में? बहुत बहुत गजब की बातें हैं। क्या बोल रहे हैं? स्वरूप परिणमन की सामर्थ्य है। पंडित साहब की रचना की बात चल रही थी। है कि मात्र प्रतीति अनुभव, फिर उसके बाद स्थिरता से शिव होना है। फिर तो स्थिरता का काम रह गया, मूल काम तो तत्व निर्णय है मेरी सत्ता यहाँ पर है कि मात्र प्रतीति। संयोग भिन्न है, शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है और कषाय विभाव है, पर्याय में ही उत्पत्ति हो रही है परंतु ये विभाव है। और मैं अनंत गुण शक्ति संपन्न, ये मैं हूं, ये मेरा स्वभाव है। यहां हाथ डालने लायक है, ये मैं हूं। अब अनादि के संस्कार से यही कहानी चलेगी। अब ये पुरुषार्थ है क्या? अनादि के संस्कार से संयोगों में कुछ हुआ और हमने स्वाध्याय की है ना, तो वो उसको आपको बुद्धि पूर्वक नहीं, मैं तो जीव हूं, संयोगों के बिगाड़ सुधार से मेरे में कुछ नहीं होता। कषाय हो गई, अरे नहीं मैं तो जीव हूं, ये तो विकार है, इस विकार से मेरे में कुछ, मैं पने की है कि मात्र प्रतीति, अपनी सत्ता यहाँ पर है, विद्यमान है। शरीर का भरोसा है और मैं मेरा भरोसा है, अपना भरोसा है, मैं हूं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ का पता है, सेल्फ क्या चीज होती है, मैं यहां हूं। फिर जब मैं पना स्थापित हो गया, अज्ञान मोह चला गया, अनंतानुबंधी साथ चली गई, अब तो स्थिरता बढ़ती है। बस स्थिरता से शिव होना है, स्थिरता बढ़ती चली जाती है तो पूर्ण शुद्धता को प्राप्त करते हैं। जैसा द्रव्य स्वभाव है वैसी पर्याय प्रकट हो जाती है। अभी द्रव्य स्वभाव से अपोजिट पर्याय प्रकट हो रही है। द्रव्य स्वभाव से अपोजिट है, अशरीरी और शरीर है ज्ञान स्वरूपी और अज्ञान है सुख स्वरूपी पर्याय में दुख है प्रभुता स्वरूपी पर्याय में दीनता है निराकुल स्वरूपी पर्याय में आकुलता है। ये विपरीत विपरीतता है पर्याय में। क्यों है? मोह से युक्त होने के कारण, अनादि से टिल नाउ, और आज बस भेद विज्ञान हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, ऐसी हवा में नहीं बोलना। हो गया दीदी, हो गया ऐसा मैं हूं यहाँ पर। तथापि देखो, अनादि से स्वभावभूत होने पर भी, अनादि स्वभाव भी अनादि भूत से है, बनाना नहीं है, लाना नहीं है, करना नहीं है, कुछ नहीं करना, नथिंग टू डू। क्या बोल रहे हैं? निश्चय से शब्द देखो बार बार पढ़ने का मन करता है। यद्यपि निश्चय से अपने निज रस से सर्व वस्तुओं की अपने स्वभावभूत स्वरूप परिणमन में सामर्थ्य है, तथापि सामर्थ्य है, इस है की बात चल रही है। तथापि आत्मा का अनादि से अन्य वस्तुभूत मोह के साथ संयुक्तता होने से, द्रव्य कर्मों के साथ संयुक्तता होने से, अब वापस पानी में लगा। पानी निश्चय से अपने शीतल स्वभाव की सामर्थ्य होने पर भी
अग्नि के साथ संयुक्तता होने से सोना शुद्ध स्वर्णत्व स्वरूपी सामर्थ्य होने पर भी किट्टी के संयोग से, ऐसा लगाओ, ठीक है। अन्य वस्तुभूत, ये अन्य वस्तुभूत कौन है कि द्रव्य कर्म का संयोग अनादि से। पहले द्रव्य कर्म का संयोग था कि पहले राग था? बोलो, अनादि की स्थिति में देखें, पहले राग के पहले कर्म। यदि पहले कर्म को मानोगे, पहले कर्म को मानोगे तो फिर राग के बिना कर्म कैसे बन जाएंगे? क्रॉस। और पहले से राग को मानोगे कर्म बाद में बंधे, ऐसा मानोगे तो फिर राग जीव का स्वभाव से बिना निमित्त के जो हो गया वो फिर स्वभाव सिद्ध होगा, क्रॉस। दोनों बात समझनी पड़ेंगी। पहले राग के पहले कर्म, पानी पहले ठंडा था कि पहले से गर्म था? पहले से गर्म मानोगे तो फिर गर्म किसने करा? गर्म उसका स्वभाव मानना पड़ेगा, पहले से गर्म था। समझ में आ रही है बात? ऐसा। तो अभी क्या कह रहे हैं कि अनादि से अन्य वस्तुभूत मोह के साथ संयुक्त होने से आत्मा के उपयोग का मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति के भेद से 3 प्रकार का परिणाम विकार है। देखो, तीन से ही समझा रहे हैं, बस 3 समझ लो। ऐसे तो पुरुषार्थ की भी विपरीतता है, ऐसे तो प्रभुत्व की भी विपरीतता है, परंतु तुम 3 समझ लो बस। और ये 3 परिणाम विकार हैं भाई, यही संसार है। संसार क्या है? यही 3 परिणाम विकार, यही संसार के हेतु हैं, यही दुख के हेतु हैं, परद्रव्य दुख का हेतु नहीं। कोई प्रश्न पूछता है ना, तो जब उसको समझाने के लिए कोई आंसर दिया जाता है ना, तो वो चीज कैसे ऑटोमेटिक आ जाती है और अपने कोई बात हमेशा के लिए सिद्ध हो जाती है। ये गजब की बात है। ऐसी चर्चा चल रही थी भाई साहब से कि मुनिराज को उपसर्गों का दुख नहीं होता, सिर पर सीढ़ी जल रही हो दुख नहीं होता। अरे मुनिराज को उपसर्ग का दुख नहीं, हमको भी उपसर्गों का दुख नहीं होता। कोई कठोर शब्द बोले, कोई थप्पड़ मार दे, कोई पेट में से सरिया आर पार निकाल दे, हमको भी उस चीज से दुख नहीं होता। गजब बात है। यहां पर भी जो दुख है वो अज्ञान मोह राग द्वेष का है। दुख तो अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय है। परद्रव्य तो परद्रव्य है, बाह्य लोक संसार नहीं। ठीक है, समय तो अपना बहुत हो गया है। अब इसके आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। और आज की चर्चा को याद रखना, कल तक भूल नहीं जाना, तो आगे चर्चा बढ़ेगी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।